आग्रह करेंगे कि आज प्रथम दिवस की पावन मेला में भगवान की मंगलमयी कथा हम सबको पान कराएं। जय राधे। पूज्य व्यास जी महाराज। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय राधे राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, जय राधे, श्री राधे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हरि ओम तत्सत्। श्री वरदमूर्तये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। वर्णानामर्थ संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्तमीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक।
करुणामयी स्वामिनी, तुम पकड़ो मेरा हाथ, दया करो हे लाडली, सो जान्यो अपनो दास। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीसमक्षहन्तारम्, वन्दे लङ्का भयङ्करम्, सीतानाथ समारम्भा, श्रीरामानन्दार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्ता, वन्दे गुरु परम्परा। भक्ति भाव जानो नहीं जानो कछु जाप, अपने बल बाँचू नहीं, प्रभु जो न बचावे आप, काहू के धन धान्य है और काहू के परिवार, दास के प्रभु सावरे, जीवन प्राण आधार। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आइए भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम संकीर्तन, तदुपरांत भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव के साथ में तालियों की सेवा करते हुए और मुख से भगवान का नाम लेंगे। कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान का नाम संकीर्तन क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं कथा सुनने के लिए, तो रास्ते में अनेकों चीजें देखते आते हैं और घर के भी जो काम करके आते हैं, तो वे सब कार्य जो है हमारे मन में बैठे रहते हैं। और यदि हम सीधे आकर के कथा सुनने लग जाते हैं तो भगवान की कथा में हमारा मन नहीं लगता। इसलिए पहले करते हैं भगवान का कीर्तन, जिससे तन से भी भगवान के हो जाएं और मन से भी भगवान के हो जाएं। पर तन मन से हम भगवान के कब होंगे? जब भगवान का नाम गाएंगे और हाथों से ताली की सेवा करेंगे, तब जाकर के जो है तन मन से अपन भगवान के हो जाएंगे। तो सबको बड़े भाव के साथ में भगवान का नाम गाना है। ओ हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद
सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। सब गैयन की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री परात्पर परब्रह्म परमात्मा जगत नियंता जगदाधार कारण करुणा करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु तदंडत बिनंदत पीतांबरधारी आप्त काम पूर्ण काम संसार के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री राधा कृष्ण भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। राजराजेश्वरी भवत भुवनेश्वरी नुकुंजेश्वरी ब्रशुभान की दुलारी ललित ललाम लाडली माँ राधे के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। कैलाश के शिखर पर विराजमान माता पार्वती को मृदमयी कथा श्रवण करा रहे प्यारे भोले बाबा माँ अन्नपूर्णा के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत अनंत बलवंत बीतराग संत श्रोमणी श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भाविनी उपस्थिति एवं उन्हीं की परम सन्निधि में परमात्मा की मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए हम सब यहाँ विराजे हैं। मंचस्थ विराजमान आचार्य चरण और पूज्य ग्राम के पुजारी जी महाराज उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य पिताजी के चरणों में बारंबार प्रणाम। समुपस्थित विराजमान मां सरस्वती के वरद पुत्र हमारे संगीतज्ञ बंधुजन परमात्मा की महती कृपा करुणा और माता पिता के सत्कर्मों का फल जिनको प्राप्त हुआ है और इस कथा के यजमान बनने का जिनको लाभ प्राप्त हुआ है, ऐसे हमारे यजमान जन, उनकी धर्म पत्नियां और सभी इस कार्यक्रम के आयोजक सरपंच भैया और आप सभी माताएं बहनें भाई बांधव, आप सभी के हृदय में विराजमान प्रभु श्री सीताराम जी का दर्शन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई के द्वारा सिय राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, इस भावना से सभी का दास को बारंबार प्रणाम। और आज प्रथम दिवस की बेला में आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ठाकुर जी की महती कृपा करुणा हम सबको यह सुंदर अवसर प्राप्त हुआ कि हम सब भगवान की इस दिव्य मंगलमयी भागवत महापुराण में प्रवेश करने जा रहे हैं। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा है, जो हनुमान जी महाराज के सानिध्य में बैठ करके हम सब भगवान की साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की रस चर्चा में यहाँ विराजे हैं। आप सबके परम सौभाग्य हैं कि आप सब तो यहाँ जो है हर वर्ष भगवान की चर्चा करते ही रहते हो और लगभग 10-15 साल तो हो गई, ज्यादा ही हो गई। वाह, तो आप सब पर तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा है
हनुमान जी महाराज की बड़ी विशेष कृपा है आप सब पर कि आप सब हर वर्ष और उसी नए उत्साह के साथ में, उसी उमंग के साथ में आप सब हर वर्ष इतना दिव्य आयोजन करते हैं। तो आप सबको एक बार हम ही ताली बजा दें कि आप सब जो है इतना सुंदर आयोजन हर वर्ष करते हो। भगवान की बड़ी कृपा है और आप सबका हमने उत्साह भी देखा। देखो कई ऐसे गांव देखे हमने जहां 20-20, 30-30 साल हो गई कभी भागवत की कथा नहीं हुई उन गांव में। ऐसे गांव भी देखे हमने, हर चीज से संपन्न है व्यक्ति वहां, लेकिन धर्म से पीछे हैं। पर आप सबको देख करके, आप सबकी मनोभावना जान करके, आप सबका भाव जान करके बड़ी खुशी भई कि आप सब ऐसा ही आयोजन हर वर्ष करते हो और उसी उत्साह से करते हो और बढ़िया सब मिल करके करते हो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। और बढ़िया व्यवस्था भी आप सबने अच्छी करी है, बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। अच्छा मजा है, जब कलश यात्रा में जा रहे थे तो यहाँ के हमने एक बच्चे को भी देखा कि माने कितने संस्कारी बच्चे हैं और व्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। वरना कई जगह के हमने लोग देखे हैं जो व्यवस्था में व्यवधान डालते हैं। अपन कलश यात्रा में जब चले जा रहे थे ना, तो एक झंडा जो लगा है आप लोगों ने, ये तो एक झंडा नीचे डला था, तो एक 10-12 साल का लड़का होगा, उसको सोचो इतनी खबर है, उसको इतना माने ज्ञान है कि उसने वो झंडा उठाया और जो लकड़ी लगी थी उस लकड़ी में झंडा फिर वैसे ही वैसा लगा दिया। तो देख के बड़ी खुशी भई की बात। देखो भैया आज छोटे से बालक जो हैं उनमें भी इतना विवेक है कि भैया झंडा अपन जहां लगा था वहीं लगा दें, गिर गया है। ये किसका फल है? ये आप लोगों के 10-15 साल की तपस्या का फल है, जो आपकी नई जनरेशन में, आपके नए बच्चों में दिखाई दे रही है। ये बैठे देखो नए नए लड़के, ये बैठी बच्चियां सब दीदी लोग, इन सबको देख के क्या लग रहा है कि हाँ आप सब जो है हर वर्ष जो है सत्संग कथा करते हो, ये सत्संग का फल है। वरना आजकल के बच्चे जो होते हैं वे कथाओं में नहीं बैठते। आजकल के जो नए नए बच्चे हैं उनको कथाओं में अच्छा नहीं लगता। पर आप सब जो यहाँ बैठे हो तो ये आप सबकी 10-15 साल की तपस्या है। तो बड़ी खुशी भई आप सबको देखकर, आप सबका दर्शन कर कर। और ये तो हनुमान जी की कृपा है कि हमें आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब अपना तो कोई भैया संपर्क ही नहीं था है, लेकिन वो तो पता नहीं हनुमान जी महाराज को संपर्क बनाना था, तो हनुमान जी महाराज ने गोल गोल घुमा करके अपन का संपर्क कर लिया। और आज हमारे ऐसे सौभाग्य हैं कि हमें हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठ करके अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये भगवान की कृपा है, क्योंकि भागवत में लिखा है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भागवत जी में आया है महात्मा में कि ये जो भगवान की रस चर्चा है, ये जो भगवान की कथा है, ये व्यक्ति को बड़े भाग्यों से मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, क्या लिखा है भागवत में कि एक जन्म के भाग्य उदय से कथा नहीं मिलती। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं,
लाख जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तो भी नहीं। व्यास जी ने तो लिख दिया बहु जन्म समर्जितेन, जब अनेकों अनेकों जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के भगवान की कथा कराने का अवसर हमको प्राप्त होता है। तो आप सबके माता पिता के ऐसे सत्कर्म हैं, आप सबके ऐसे पुण्य हैं जिसके फल के रूप में आप सबको हर वर्ष भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने को मिलती है। ये आपके माता पिता के सत्कर्मों का फल है। जितने जन भी इस कमेटी में जुड़े हैं आप सब समझें, ये आपके माता पिता के किए हुए सत्कर्मों का फल है जो आज आप इस लाइन में हो। यदि आप सत्संग से जुड़े हो तो सत्संग में जुड़ने वाला कौन है? आपके माता पिता। क्योंकि यदि आपके माता पिता संस्कारी ना होते तो आज आप भी यहाँ कथा में नहीं बैठे होते, आज आप कहीं दारू के ठेका पे बैठे होते। ये फर्क होता है एक संस्कारी बालक में। आप सब यदि हर वर्ष यहाँ बैठ रहे हो इसका मतलब ये है कि हम सबकी परवरिश अच्छी हुई है, हमारे माता पिता ने हमें धर्म करना सिखाया है। इसलिए बड़ी अच्छी बात है भैया, आप भी यहाँ बैठो और अपनी जो नई पीढ़ी है उसको भी यहाँ बिठा लो, उसको भी धर्म से जोड़ो। क्योंकि यहाँ बैठोगे तो बचे रहोगे और यदि यहाँ से कहीं और बैठोगे तो वहां से ना जाने कहां कहां जाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने ये बड़ी कृपा करी है कि 7 दिन तक हमको अवसर दिया है। 7 दिन दिए हैं भगवान ने खुद से मिलने के लिए। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें यहां बैठना है कि हमें कहीं और बैठना है। हो सके तो 3 घंटे 7 दिन तक यहीं बैठना, यहीं बैठना 3 घंटे। क्योंकि देखो यहां बैठोगे तो यहां बैठने के भी फायदे हैं। दुनिया में भीड़ इकट्ठी करना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में भीड़ इकट्ठी करना और भीड़ इकट्ठी होना कोई बड़ी बात नहीं है। भीड़ इकट्ठी तो फिल्मों के थिएटर में भी होती है, होती कि नहीं होती? वहां भी इकट्ठी होती है। तो हमें वहां की भीड़ नहीं बनना है, हमें तो भगवान की भीड़ बनना है। भगवान की भीड़ बन करके हमें बैठना है। और देखो यदि आप यहाँ 3 घंटे दोगे, यहाँ यदि 3 घंटे दोगे 7 दिन तक, तो ये गारंटी की बात है कि देखो अब अपन वो तो चर्चा करेंगे नहीं। ये चर्चा नहीं होगी कि तुम कथा सुनोगे तो स्वर्ग जाओगे, नहीं सुनोगे तो नरक जाओगे। ये चर्चा नहीं होनी। यहाँ तो खुली खुली बातें होंगी, स्वर्ग नरक की बात नहीं। क्योंकि जो स्वर्ग गया है उसने लौट कर बताया नहीं कि स्वर्ग कैसा होता है। उनने नरक की अपन चर्चाएं करें भैया कि कौन नरक घाव हो और से हो के यहाँ और बतावे कि ऐसी ऐसी स्थिति भाई है। तो हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि 7 दिन कथा सुनने से तुम स्वर्ग चले जाओगे, यह कथा नहीं सुनोगे तो नरक में चले जाओगे। पर हाँ ये गारंटी जरूर है कि यदि तुम 7 दिन तक यहाँ कथा सुनोगे तो तुम जीते जी अपने घर को स्वर्ग बना लोगे। और यदि तुम कथा से दूर रहे, सत्संग से दूर रहे, तो वो ही घर तुम्हारा नरक भी बन जाएगा और तुम्हें यहीं भुगा करके अंत में मरना पड़ेगा। स्वर्ग नरक कहूं और नहीं है भैया, स्वर्ग नरक यही है, सब यही संसार में है। क्योंकि कहते हैं पुण्य की जड़ पाताल तक और पाप की जड़ अस्पताल तक। अगर हम अस्पताल में बैठे हो तो समझ लो तुम नरक में बैठे।
अस्पतालों में भी पूरा नरक को भान हो जाते, एक आधर बीमार हो गए देख लिए अपन। सागर में अगर मेडिकल कॉलेज में और तुम भर्ती हो गए तो समझो कि तुम नरक से बदतर पहुंच गए। तो यही भोग लेता है हर व्यक्ति। इसलिए हमें यहाँ से मरने के बाद स्वर्ग नरक नहीं बनाने, हमें अपने घर को ही स्वर्ग बनाना है और घर को ही हमें बैकुंठ बनाना है। और घर को यदि स्वर्ग और बैकुंठ बनाना है तो उसकी केवल एक ही चाबी है और वो चाबी है सत्संग की। क्योंकि भैया भागवत हो चाहे रामायण हो, ये एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है, यहां से मनुष्य बनाए जाते हैं। भागवत में भी फैक्ट्री है कि तुम यहां आओगे, तुम जो होगे कोई भी बने रहो, पर जब यहां से हो करके जाओगे तो तुम भगवान के हो करके जाओगे। इस फैक्ट्री में तुम भगवान के बन जाओगे और भगवान के हो करके घर जाओगे। इसलिए तुम्हें यहाँ आना है और यहाँ आकर के तुम्हें भगवान का हो करके जाना है। तो आप सबसे एक ही निवेदन करेंगे 7 दिन तक कि जितना अधिक से अधिक हो भगवान का नाम जप करना, भगवान का भजन करना। जितना समय मिल जाए, जहां मिल जाए, केवल और केवल भगवान का भजन करना है। क्योंकि भैया संसार में सब कमा लोगे, लेकिन भगवान का नाम यदि तुमने नहीं कमाया तो सब कुछ सूना है। कहते ना, तूने राम नाम नहीं लीना, भरी जवानी में चल डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए संसार में संपत्ति भी कमाना, घर परिवार भी इकट्ठे करना, सब चीजें करना, पर साथ साथ में भगवान का नाम भी इकट्ठा कर लेना। क्योंकि भगवान का नाम ही संसार की सबसे सच्ची दौलत है। और ये 2 काम ऐसे हैं कि जीते जी केवल तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे मरने के बाद ये कोई नहीं करेगा। देखो, हमारे ना रहने पर संसार के सब काम हो जाएंगे, पर हमारे ना रहने पर केवल 2 काम नहीं होंगे। पता है कौन कौन से? जब हम इस संसार में नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे हमारे नाम से कभी मंदिर नहीं जाएंगे। कि जे हैं बताओ, कौन जाते गए हो, कौन तुम अपने दादा परदादा कौन के नाव पे? क्या हमारे दादा रोज मंदिर जाते, चलो उनकी बत्ती हम हुआ है मंदिर। कब सोची कि हमारे दादा कथाओं में बैठते भजन करते, चलो आज दादा के नाव को भजन हम कर ले, करत है कौन करे। इसलिए भैया ये जीते जी केवल तुम ही कर सकते हो। दुनिया में तुम्हारे मरने के बाद सब काम हो जाएंगे, पर तुम्हारे नाम से कोई भजन नहीं करेगा। अच्छा सुनो, तुम नींव डार के मर जाओ, घर की पिलर खड़े करके मर जा, तुम्हें मोड़ी मोड़ा साल भर बाद घर बनवा ले कि नहीं बता? बनवा ले। बेने सोचे वो तो अकेली बब्बा मर गए, सो कह लगे दादा की गुटनियां फेंक दे, दादा के कपड़ा फेंक दे, दादा को पलका फेंक दे, दादा जोन बर्तनों में खाते हुए फेंक दे। और अकेली जायदाद की बात आई, सो कई जायदाद गेंत ले और सब फेंक दे। फेंक दे कि नहीं मरवे के बाद दादा को सब, कई चश्मा फेंक दे, गुटनियां फेंक दे। अरे यार तुम्हें दादा से तई दिक्कत हती यार, तो की जायदाद तो फेंक देते। कोई ने तो कमाई है जो घर छोड़ देते कि जो दादा तो कमाना क्या गए घर। मनो आदमी भैया बहुत स्वार्थी है, अपने स्वार्थ की चीजें रख लेता है और अपने जो स्वार्थ की नहीं है वो फेंक देता है। इसलिए तुम्हारी संपत्ति ने फेंके तुम्हारा मोड़ी मोड़ा, मनो तुम्हारी गुटनियां फेंक दे, तुम्हारा जूता फेंक दे। जा हालत होने हैं सबकी, तो जितने बैठे हो सबकी। ऐसे अवई से जब मोह माया छोड़ो और भगवान को नाम जप करो।
तो संसार में तुम्हारे मरने के बाद सब कुछ हो जाएगा। तुम पिलर बना करके मर जाओ, तुम्हारे बच्चे घर बना लेंगे। तुम कोई से अच्छा कर्जा लेके मर जा, तुम्हारे घर वाले कर्जा चुका दे। तुम कोई को कर्जा दे के मर जाओ तो तुम्हारे घर वाले कर्जा उसे ले भी ले। अच्छा दादा घरे मरे धरे हुए और कोनो पैसा देवे बार आ जाए, तुम नहीं कर दे तो नहीं जाने पैसा काके हो पीछे के दरवाजे से यहाँ वारो तैसा ले ले। तुम्हारे मरे हुए पैसा लो ने छोड़े आदमी। तो तुम किसी को कर्जा दे के मर जाओ तो तुम्हारे बच्चे ले लेंगे। अच्छा तुम शादी पक्की करके मर जाओ, ब्याह पक्को करके मर जाओ, साल 6 महीना बाद मोड़ी मोड़ा तुम्हारे ब्याह कर ले। अच्छा भी तो साल 6 महीना भी एक रुक जाते हैं यार, के तनक फाग हो ना जाए वो तनक रंग गिर जाए। तुम्हारी चिंता नहीं है मरे की, जा सोचत है गाँव के काके हैं किन्ने बताओ रंगाई नहीं डरता और ब्याह कर। तो तुम्हारा डर नहीं है ना, तुम्हारे तुमसे इतना स्नेह है ना, तुमसे तो प्रेम कर रहे, वो तो गांव वालों के डर से कि गांव वाले काके हैं क्या वहीं घर में मरे हो रही, बताओ ब्याह कर लगे। ये सब तुम्हारी चिंता न करे कोई। इसलिए मरने के बाद सारे काम हो जाएंगे तुम्हारे, पर मरने के बाद केवल 2 काम नहीं होंगे। एक तो तुम्हारे नाम का कोई सत्संग नहीं करेगा, दूसरा तुम्हारे नाम का कोई भजन नहीं करेगा। ये तो तुम्हें जीते जी तुमको ही करने पड़ेंगे। जीते जी तुम्हें ही भगवान का नाम लेकर के जाना पड़ेगा। जीते जी तुम्हें भगवान की कथाओं को सुनना पड़ेगा। इसलिए भैया यदि भगवान ने अवसर दिया है तो भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो और सत्संग में बैठो। भगवान कहाँ मिलते हैं? भगवान सत्संग में ही मिलते हैं। इसलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा भगवान का हमें नाम जप करना है, भगवान का नाम लेना है। तो हमें भगवान का नाम लेना है, इसलिए बड़े प्रेम के साथ में आओ भगवान का नाम गाएं, पर भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। हो राम नाम बोलो रे श्याम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे मन हरे राम
देखो गोस्वामी जी भी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। यदि ये संसार सागर से हमें पार होना है तो राम नाम का आधार लेना पड़ेगा। बिना राम नाम के आधार के इस संसार सागर से तरने वाले हम नहीं हैं। तो जीवन की पतवार यही है, जीवन की पतवार यही है, जीवन की पतवार यही है, जीवन की पतवार यही है। राम बिना आधार नहीं है, राम बिना आधार नहीं है, राम बिना आधार नहीं है, राम बिना आधार नहीं तो प्रेम से बोलो हरे राम, बोलो रे मात पिता की सेवा करो रे, मात पिता की सेवा करो रे, मात पिता की सेवा करो रे। मात पिता की सेवा करो रे। देखो भगवान का भजन भी करना है और माता पिता की सेवा भी करनी है। यदि तुम माता पिता को नहीं मानते हो और भगवान की तुम किंतु भक्ति कर रहे, तो भगवान तुमसे जिंदगी में कभी भूल से प्रसन्न नहीं होंगे। यदि बहुदत्ता से बैर बांधे हो और भगवान से तुम खूब प्रेम लगाए हो कि भगवान मिल जाए, तो कभी भगवान मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान का भजन भी करना है और माता पिता की सेवा भी करनी है। यदि माता पिता प्रसन्न नहीं है तुम पे, तो संसार के कोई भगवान तुम पर प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए पहले घर के माता पिता को प्रसन्न करने हैं, फिर भगवान को मनाने हैं। ना घरे का बहुदत्ता से मोह बोलत लो और रहते सुवाई गए सच्ची ताली में जा रहे खूब भगवान को नाम गा रहे। अरे बेईमान, बहुदत्ता से तुम बैर बांधे और भगवान से तुम भजन कर भी रहे। भगवान भी जब जब अवतार लेके आए हैं तो भगवान ने सबसे पहले दिनचर्या में यही बताया है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। राम जी भी जब प्रातः काल उठते हैं तो माता पिता की सेवा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो हमें भी माता पिता की सेवा करनी है और भगवान का भजन भी करना है। माता पिता की सेवा करो रे, मात पिता की सेवा सब गाँव मिलके माता पिता की सेवा करो रे, मात पिता की सेवा करो रे। सेवा करोगे तो मेवा मिले रे, सेवा करो तो मेवा मिले रे। सेवा
राजा रामचंद्र भगवान की। तो हमें जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम जप करना है, भगवान का भजन करना है। ऐसा नहीं करना, देखो 7 दिन दिए हैं भगवान ने, तो 7 दिन घर से चल करके हमें यहाँ बैठना है और भगवान की मंगलमयी चर्चा को श्रवण करना है। अब कोई से कहीं कहा भैया भैया कहाँ हैं, किसी से पूछा भैया कहाँ है, बोले घर पे हैं पर सो रहा है, घर पर है पर सो रहा है। गांव का नाम का है पर सो रहा है। तो भैया को घर नहीं सोने, घर नहीं पढ़ने आए, अपन को आगे थे पंडाल में बैठना है, इसलिए पर सो रहा है नहीं, यहाँ बैठ करके कथा सुन रहा है। तो जितना अधिक से अधिक हो सके हमें भगवान का नाम जप करना है, क्योंकि जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी धर्म शास्त्र हैं, उन सब का केवल एक ही आधार है, उन सब का एक ही तत्व है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनका यदि निचोड़ निकाला जाए तो उनके निचोड़ में आता है केवल और केवल भगवान का नाम। इसलिए आपको जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम जप करना है, क्योंकि यदि आपने नाम जप नहीं किया, भगवान की कथा को नहीं सुना और आपके पास यदि सब कुछ है तो वो किसी काम का नहीं है। देखो रावण के यहाँ किस चीज की कमी थी, रावण के यहाँ किस चीज की कमी थी? अपन जितना सोना इकट्ठा करके घर में रखेंगे, रावण का तो घर ही सोने का था। अपन तो सोना इकट्ठा करके घर में रखते हैं, पर उसका तो घर ही सोने का था। रावण के यहाँ देखो किस चीज की, देखो जैसे किसी की पत्नी है, उसका पति कितना खराब क्यों ना हो, रोज गाली देता हो, मारता हो, पीटता हो, पर जिस दिन उसका पति मरता है तो घर वायसुआ तो डारा थे कि नहीं डारे? बताओ, रोज तो है। अरे हम कह रहे बाप दिखावे रो रही हो के गांव की महिलाएं देख ले वे हम रो रहे, अगर हमारे आंख से सुआ नहीं करो तो पड़ोसन ने कहा कहेंगे बताओ जब पति के मरे में रो नहीं रही, तो कम से कम वो आंखों से दिखाने के लिए आंसू तो डालती है, डालती कि नहीं? पर रावण ऐसा भागा था कि जब मरा तो उसकी जो पत्नी है मंदोदरी, वो रो नहीं रही। मंदोदरी रोई नहीं है। बताओ किस चीज की कमी थी रावण के यहाँ? हर चीज थी, धन भी था, बल भी था। बल तो इतना था कि 10 दिक्पालों को, 10 दिशाएं होती ना, उन 10 दिशाओं के जो अधिपति होते हैं, जो राजा होते हैं, उन दिशाओं के राजा रावण के बस में थे। नवग्रह रावण के कैद में बंद थे। पहुंच पकड़ की बात करी जाए तो जब भूख लगती थी रावण को तो अग्नि देवता आकर के भोजन बनाते थे, प्यास लगती थी तो वरुण देवता आकर पानी पिलाते थे, और स्वयं ब्रह्मा जी रावण के यहाँ वेद सुनाने आते थे। बताओ किस चीज की कमी थी रावण के यहाँ? सब कुछ था, लेकिन जब मरा तो उसकी पत्नी रो नहीं रही। पता है क्या कह रही है? राम विमुख अस हाल तुम्हारा, और रान को कुल रोवनवारा। मंदोदरी कह रही, अरे पापी, अरे नीच, सिर्फ तेरे कारण, केवल तेरे कारण आज घर में कोई रोने वाला तक नहीं बचा। तूने ऐसा काम किया है राम जी से विरोध करके। तो सोचो रावण के यहाँ सब कुछ था,
केवल रावण ने कभी भगवान का सत्संग और भगवान का नाम जप नहीं किया। सब चीजें थी पर अंत में क्या गति हुई कि पूरे कुल सहित नष्ट हो गए। इसलिए भैया हमारे पास सब चीजें हो, संसार की धन संपत्ति हो, पर उसके साथ साथ हमें भगवान का नाम भी कमा लेना है। अच्छा बस फर्क इतना है कि संसारी से कहो कि भगवान का नाम जप करो, किसी से कहो कि भगवान का नाम जप करो तो पता है क्या कहता है आदमी? कहता है महाराज मन नहीं लगे नाम जप करिए में। का करें हम घरे बैठे तो हैं पूजा पाठ करबे और जैसे ही आंखें बंद कर तो नींद आ जा। अब को माला लेके बैठे और को सुरसा के सुमो फाड़ा लगी, जिमाइया लगी। होते ऐसा कि नहीं होता? मन नहीं लगता भजन में। बैठे थे अपन मूड बना के कि आज 1 घंटा माला जप करेंगे, पर जैसे एक माला करी और ऐसे हाथ पांव पराने ऐसे पराने मन ही लगो तो तत्काल ठाड़े होके अपने भर काम में लग गए। तो संसारी से कहो भगवान का नाम जप करो, भगवान का भजन करो, तो संसारी कहता है मन नहीं लगता। अच्छा आप बैठ के देख लीजिए, शाम को बैठी हूँ आंखें बंद करी और सोचियो कि हम भगवान को ध्यान कर हैं, तो तुम्हें भगवान खबर नहीं है। भगवान नया है खबर, पूरी संसार देखे है तुम्हें, पूरा संसार, लेकिन भगवान में चित्त नहीं लगा पाओ। 1 मिनट भगवान में चित्त लगाना बहुत बड़ी बात है। तो संसारी से कहो भगवान का भजन करो तो संसारी कहता है महाराज भजन में मन नहीं लगे, जोंदना लगन लग है, सोदना से हम भजन करन लगे। अच्छा लेकिन संतों की सोच थोड़ी अलग है। संतों से कहो कि भजन करो तो संत कहते हैं जब तक तुम भजन करोगे नहीं तब तक भजन में मन लगेगा नहीं। और संसारी कहता है जब तक लगे है ने जब तक हम भजन कर है ने, और संत कहते हैं जब तक कर होने तब तक भजन में मन लगे है। अच्छा वो तो ऐसी बात हो गई थे आप तैर को ले हाथ उठाओ को तैर ले, अरे सभी रे तैर ले, माताओं में सुई तैर ले, आप तैर ले, चलो तैर के बताओ। नहीं तैर सकते ना, कहोगे पानी चाहिए है कहो पानी चाहिए ना, तो भैया यही बात समझ लो, जैसे तुम बिना पानी के तैर नहीं सकते ऐसे ही बिना भजन के संसार सागर से तर भी नहीं सकते, ये भी गारंटी है। जैसे तैरने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है ऐसे ही संसार सागर से तरने के लिए भगवान के भजन की भी जरूरत पड़ती है। तो जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे इस संसार सागर से तर नहीं सकते। इसलिए संत कहता है जब तक भजन में मन लगाओगे नहीं तब तक मन लगेगा नहीं, और संसारी कहता है कि जब भजन में मन लगेगा तब करेंगे। अच्छा जा हालत ऐसी हो गई जैसे ही परसोरा में एक आदमी को तैर बोने भी कह लगे भाई हमें तैर वो सिखा दे, बोले हाउ सिखा दे, बोले चलो नदी पास ही में है आधे किलोमीटर, चलो सिखाए दे रहे। 2 ही जने पहुंच गए नदी पे, जो को तैर वो सीखने तो भी और जो को हाथ, जो को तैर वो हाथ तो न लगाई छलांग और वो पहुंचो पानी में। अब जो को सीखने तो वो ठाड़ो घाट पे, अब तेरे वारो बोलो भैया आ जाओ भीतर आ जाओ, जब तो तुम्हें तैर वो सके, बताओ पानी में तो तरने पड़े तैर वो सीखने, तो सब बोलो भीतर आ जाओ हम तुम्हें तैर वो सिखाए दे रहे। इन्हें जैसे डरा डरा भज्जा पांव धरो, एक कदम धरो पानी में, वो चक्के फरक ठाड़ो होगा वो तो पुल पे के लगो सुनो हम सौगंध खा रहे, जो लोग तैर वो न सीख ले तब तक पानी में पाँव न धर। आओ वो कहने लगा जब तक हम तैरना नहीं सीख लेंगे तब तक हम पानी में कदम नहीं रखेंगे। अब बताओ ऐसा हो सकता, ऐसा हो सकता है कि बिना पानी के कोई तैरना सीख सकता है?
नहीं सीख सकता ना, तुम्हें पानी में जाना पड़ेगा। आज नहीं सीखोगे, कल नहीं सीखोगे, परसों नहीं तो हफ्ता 2 हफ्ता में प्रयास करते करते तुम सीख ही जाओगे। ऐसे ही संत कहते हैं कि जैसे पानी में जब तक उतरोगे नहीं तब तक तैरना नहीं सीख सकते, ऐसे जब तक तुम भजन में उतरोगे नहीं तब तक तुम्हारा मन भी भजन में नहीं लगेगा। भजन करना तो पड़ेगा, आज नहीं लगेगा, कल नहीं लगेगा, परसों नहीं लगेगा, पर बरसों में तो एक न एक दिन मन जरूर लग जाएगा। पर भजन करना रोज पड़ेगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पर बरसों में एक न एक दिन जरूर लग जाएगा। तो जैसे तैरने के लिए नदी में उतरना पड़ेगा, ऐसे ही भजन मार्ग पर चलना है तो पहले इसमें भी उतरना पड़ेगा। आज बैठो, मन नहीं लगा, कोई बात नहीं, फिर कल बैठो, परसों बैठो, नरसों बैठते रहो, तो एक ना एक दिन भजन में मन अपने आप ही लग जाएगा। अरे यार भैया, काय न लग है, जब तुम रोज करो भजन तो मन काय न लग। अपन तो सब गांव के आदमी बैठे हैं, जैसे कुआ बने रे, जो ही बनो कुआ, देखो पाट डरी है, फतरा की पाट के ना, उस फतरा की पाट डरी रहे थे गांव में, और जोन कुआ से पूरे गांव के पानी भरत है, और जो फतरा में जब रस्सी की रगड़ लगत है, पथरा के तो कर रहो होते के नहीं, पथरा रस्सी काट देते के नहीं, लेकिन बई रस्सी जब रोज रगड़ी जाते है तो रगड़त बई रस्सी पथरा भी काट देते। पर कैसे काट पाती है, कैसे सामर्थ बन जाता है, जब रगड़ रोज लगती हो तब। ऐसे ही रोज तुम भगवान का भजन करने बैठ जाओ, आज नहीं लगेगा, एक न एक दिन रोज भजन करोगे तो एक न एक दिन मन तुम्हारा जरूर लग जाएगा। इसलिए जितने जल्दी से जल्दी हो सके हमें भगवान के चरणों में मन को लगाना है, क्योंकि बहुत जिंदगी हमने भैया अपनी गुजार दी है, बहुत समय निकाल दिया है, और हम भगवान तक नहीं पहुंच पाए, भगवान को नहीं पहचान पाए। इसलिए अब जितनी बची है हमें उतनी सुधार लेनी है। जो बीती सो बीती प्यारे, और बाकी उम्र संभालूं मैं। जितनी बीतनी थी हमारी उम्र बीत गई, पर अब हमें अपनी उम्र को संभालना है। अभी तक हम भगवान से दूर रहे, अब हमें भगवान के चरणों में लग जाना है। जितना हो सके भगवान के आश्रय में रहो, भगवान के नाम जपते निष्ठा बढ़ाओ, क्योंकि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही है। देखो, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में बड़े बड़े अनुष्ठान हो जाते थे, लोग हजारों वर्ष की तपस्या कर लेते थे। सतयुग में 30,000 वर्ष तक लोग तपस्या में बैठ जाते थे, आंख बंद करी, पालती लगाई, बैठ गए, हजारों वर्ष तक बैठे हैं। पर यदि हम कहें आज कलयुग में, तो आज कलयुग में व्यक्ति इतना नहीं बैठ सकता। इसलिए अपन यहाँ वही बात करेंगे जो बात अपने काम की होगी। जैसे अपन कपड़ा ले जाओ सागर बाजार में कहीं भी, तो जोन दुकान से अपन वो कपड़ा नहीं लेने, तो दुकान पे देखे अपन जाए, जब लेने ही नहीं है। ऐसे ही जोन काम अपन कराई पे है, बेचर्चा अपन करे हैं, अपन तपस्या की चर्चा करे हैं कि तपस्या करो काय, कौन करने नहीं कराईने पे। सतयुग में तो 20-20, 30-30,000 वर्ष के लिए लोग बैठ जाते थे। अबे 3 घंटा भागवत में नहीं बैठ पाते, ऐसी पालती करने व्रत नाय बम का थे, फिर नाय बम का थे 15 मिनट, फिर ऐसी बांध के बेच जे। अब बताओ, इतने हम यदि बातें करेंगे भैया 100 वर्ष की तपस्या करो, इतने 3 घंटा बैठ नहीं पा रहे। 3 घंटे ही में तो 15 से नाय के मैं बमक जाता। तो हम आपसे वो चर्चा नहीं करेंगे जो अपन नहीं कर सकते। आज के समय में तपस्या हर व्यक्ति नहीं कर सकता। पहले
सतयुग द्वापर त्रेता में हजारों वर्ष की तपस्या लोग करते थे, बड़े बड़े पुराण पढ़ते थे, वेद पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे, जीवन निकाल दिया वेदों को पढ़ने में, शास्त्रों को पढ़ने में। और आज अगर कोनो को रामायण दे दे के लिए रामायण बाँचने हैं तो दो ही दोहा बोल और सुरसा के सो फाड़ा दो दोहा बोलने के बाद जा स्थिति है आज की। ये कलयुग की सत्य घटनाएं हैं। तो कलयुग में केवल और केवल हमारे हाथ में है नाम जप करना बस। और नाम जप में ऐसी स्वतंत्रता है कि आप चलते फिरते खाते पीते बैठते उठते काम करते कोई भी काम करते रहो, तुम भगवान का भजन कर सकते हो। नाम जप में तुम्हारे स्नान से भी कोई मतलब नहीं है। नाम जप में तो तुमने सपरो के नहीं सपरो, बिना सपर भी नाम जप करो भगवान का। इसमें स्नान की भी जरूरत नहीं है। अब तो भैया तन पवित्र नहीं करने अपन के लाने, अपन को तो मन पवित्र करना है, मन को धोना है। यहाँ 7 दिन बैठोगे तो यहाँ से पता है क्या होगा, आपका रोज मन धोया जाएगा, क्योंकि ये भी गंगा है। इसको भी भागवती गंगा कहते हैं। भागवत को क्या कहते हैं? भागवती गंगा। और गंगा संसार में 2 हैं, एक भागीरथी जो हरिद्वार में प्रयागराज में बहती हैं, और दूसरी गंगा है भागवती की गंगा। दोनों गंगाओं को भगवान नारायण ने ही प्रकट किया है। 2 ही गंगा भगवान नारायण से निकली हैं। ये गंगा भगवान के मुख से निकली है, भागवत की गंगा। भागवत की गंगा कहां से निकली है? भगवान नारायण के मुख से। और जो भागीरथी गंगा है वो कहां से निकली है? चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। तो जो भागीरथी गंगा है वे भगवान नारायण के चरणों से निकली हैं, और ये भागवती गंगा भगवान के मुख से निकली है। और इन दोनों ही में स्नान होता है, दोनों में स्नान होता है। बस फर्क इतना है कि जो भागीरथी गंगा है उसके लिए स्नान करना हो तो आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, इतने दूर जाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। और यदि थोड़ी बहुत असावधानी बरती तो गंगा में डूब जाओगे और मर जाओगे। तो वो गंगा क्या करती है? वो गंगा हमारे तन का मैल धोती है, और ये भागवती गंगा हमारे मन का मैल धोती है। यहाँ जितने लोग बैठे हो आप सब इस भागवती गंगा में स्नान करने आए हो। इस गंगा में जितना डूबोगे उतना ही रस को प्राप्त करते जाओगे। उस गंगा में डूबोगे तो मर जाओगे, और इस भागवत की गंगा में डूबोगे तो संसार सागर से तर जाओगे। बस इतना ही फर्क है। इसलिए हमें इस भागवत की गंगा में जितना डूब सके उतना डूबना है। अच्छा, जो भागीरथी गंगा है प्रयागराज में है, हरिद्वार में है, वहां व्यक्ति क्यों जाता है? पाप धोने, जात के नहीं जाए। आदमी गंगा जी का जात गई पाप धोआए। अच्छा, आदमी गंगा जी नहाया है, नर्मदा जी नहाया है, मनो सुधरत नहीं है, क्या सुधर जाता? अब कई गंगा जी गए नहावे, कई पाप धो आए। अच्छा, वे जैसे माघ को महीना चल रहा, अबे भी मेला भरो है प्रयागराज में, कई जने जा रहे होंगे, कई गए होंगे। अबे कुंभ भरो तो तुम्हारे गांव से 150 आदमी तो गए होंगे कुंभ स्नान करने। अच्छा बताओ, उतने से लौट के कोई सुधरो? जितने गए थे उतने से लौट के आए का सुधरो में से कि कोनो महात्मा होगा होए हैं कि चमीटा लेके घूमन लगो हो। अरे उतने से सुधरत तो ठीक है, आदमी तो गंगा जी में जाके तक नहीं सुधरे। कौ संग बारो कौ सपर बेनो के जेब में से पैसा मार ले।